नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये वीडियो देखने के पहले आपने 2021 के रीडिंग्स देखी। पूरा डिटेल रीडिंग है हॉरोस्कोप के हिसाब से, हर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। तो अगर वो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगी पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या आपकी नींद थोड़ी खराब हुई पड़ी है, क्या आपको रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है एरीज कि आप कुछ चीजों को लेके परेशान हो, जिसकी वजह से या तो आपको नींद आ नहीं रही है या अगर आ रही है तो आपको बुरे सपने आ रहे हैं बहुत, या बहुत आप ओवर थिंक करते जा रहे हो कोई ना कोई चीज को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, या ये जो हो रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या इन जनरल मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है चीजों को लेके। कुछ उतनी बड़ी बात है भी नहीं तो भी क्यों मुझे ज्यादा इफेक्ट होती जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है, तो अगर ऐसा है तो कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करना। बट इन जनरल आपको कार्ड ये कह रहा है कि उतना भी कुछ खराब नहीं है सिचुएशन जितना आप आपके दिमाग में उसको पकड़ के बैठे हो कि आप अपनी नींद उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो आपको कार्ड्स ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, इट्स ओके। अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो हो चुका है, अब उसके ऊपर रोने से बेटर है कि आप जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड विद लाइफ एंड जस्ट मूव ऑन। ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, बेहतर करने की कोशिश करो, बट सी टू इट कि आपको ये वीक नींद अच्छी मिले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद ठीक नहीं मिलेगी तो पूरा दिन पे वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सी टू इट कि आप अच्छे से सो, रात को अपना दिमाग को थोड़ा शट डाउन कर दो। कैसे करना है वो आपके हाथ में है। तो मैसेज तो आपको ये दे रहे हैं कि हैंडल इट बेटर, आप जैसे कर रहे हो उससे और थोड़ा बेटर हैंडल करो सिचुएशन को, कि आपको नेगेटिवली इफेक्ट ना होते जाए। बाकी आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ी कहीं ना कहीं आपको कोई एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, कि आप ठीक से खुद को वो कमिटमेंट दो। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को कमिट करो कि ये चीज मैंने नहीं करनी है, ये चीज मैंने करनी है। डेडिकेशन है, राइट, सेल्फ कंट्रोल है कोई चीज को लेके। तो खुद को पहले कमिट करो, खुद के लिए वो सेल्फ कंट्रोल पहले लेके आओ और उसको अच्छे से लिव अप टू इट, एंड देन फिर आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। खुद ही अगर आप कमिट करने में खुद को चूक गए तो फिर पॉइंट क्या है, राइट। तो थोड़ा जस्ट वर्क ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड सी कि कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स दैट। चलिए एक छोटे मोटे आपके हल्के फुल्के कोई भी जो आपके मन में फिलहाल क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं यस और नो में, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो थोड़ा सा चीजों को लेके विथ रिस्पेक्ट टू कि कब होंगी ये। मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि ये कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए मेरे लिए, ये चीज कब होगी, कैसे होगी। आप बहुत वेट कर रहे हो उसके लिए। तो आपको कार्ड्स अभी कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वेटिंग पीरियड है श्योर, बट रेस्ट अश्योर्ड कि वो चीज आपके पास आ जाएगी। आप जो चीजों की एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हो या जो चीज आप आपकी लाइफ में चाह रहे हो कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज या बेटर फाइनेंशियल कंडीशन, आप उम्मीद में बैठे हो कोई चीज के, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो कि यार ये चीज कब वर्कआउट होगी, कब होगी मेरे लिए, कैसे होगी। तो आपको कार्ड्स वो कह रहे हैं कि वेटिंग पीरियड है, तो माइट एज वेल उसमें फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। ठीक है, वेट तो करना ही एनी विच वे, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इस वेटिंग पीरियड को भी अच्छे से यूज करो, ताकि जब वो चीज आपके पास आए आप रेडी हो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तब आप सोचने में टाइम ना वेस्ट कर दो कि अब इसके बाद क्या। ठीक है, तो आपको कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यूज दिस वेटिंग पीरियड एंड थोड़ा शांत रख लो। सबर का फल हमेशा हमेशा मीठा होता है। तो आपको कार्ड्स वही सजेस्ट कर रहे हैं कि बी पेशेंट, आपके पास जरूर आ जाएगा, जस्ट थोड़ा टाइम शांत। ठीक है, तो ये वीक थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, हो रहा है आपका, तो थोड़ा शांत हो जाओ एंड शांति से वीक बस निकाल लो एंड स्टे स्ट्रांग। थिंग्स आर कमिंग योर वे, थोड़ा स्लो पेस है बट स्टे स्ट्रांग। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी हम जैसे सोचते हैं ना कि वो इसको क्या गिफ्ट दिया जाए, या इस पर्सन के लिए क्या स्पेशल किया जाए, या व्हाट कैन आई डू फॉर दिस पर्सन। तो कई बार मटेरियल चीजों की जगह आपका खुद का प्रेजेंस ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है।
सामने वाले को आपसे कुछ और नहीं चाहिए होता है, कितनी बार चाहिए होता है कि अरे बस तू तू तो रह ले मेरे साथ, बस मेरी बातें सुन ले, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद मी। ठीक है, तो योर प्रेजेंस, आप खुद बहुत मैटर करोगे कुछ लोगों के लिए फॉर दिस वीक। तो जस्ट सी टू इट कि यू आर देयर फॉर देम। ठीक है, हम रीजंस दे देते हैं कई बार कि अरे बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। ठीक है, तो ये वीक जस्ट ट्राई बीइंग देयर। योर प्रेजेंस मैटर्स किसी और के लिए फॉर दिस वीक, एंड करके देखो, ट्राई बीइंग देयर फॉर अदर्स, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो दे विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, तो अभी आपकी बारी है टू जस्ट बी देयर फॉर समवन एंड जस्ट सी हाउ दैट गोज फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा जो आप लोगों के लिए इतना केयर और कंसर्न रखते हो, ठीक है, आप बहुत लोगों को वैल्यू करते हो, तो नाउ इज द टाइम कि आप वो थोड़ा अटेंशन जो आप बाकी लोगों को देते हो वो अभी आप थोड़ा खुद को दो। खुद की तरफ थोड़ा ध्यान दो कि मैंने खुद का कैसे चीजें करनी है, कैसे मैंने खुद की चीजें मैनेज करनी है, नॉट जस्ट इमोशनल नीड्स के लिए बट थोड़े फाइनेंशियल नीड्स के लिए, थोड़ा फ्यूचर के लिए, या थोड़ा इन जनरल कि अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, अपना ख्याल कैसे रखा जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह रही कि अपने इमोशंस पे ध्यान दो, नहीं, हर चीज पे ध्यान दो जो आपसे कनेक्टेड है। बहुत बार दूसरे लोगों के लिए सोच लिया, अब आपको काज कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि थोड़ा भी सिर झुका लो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, एंड स्पेशली ये वीक में लर्न टू गिव योरसेल्फ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यू डिजर्व ऑल द लव एंड अटेंशन एंड केयर जो आप खुद बाकी लोगों को देते हो। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कोई और आपके लिए करे, आप खुद आपके लिए करो। आप जानते हो आप बहुत आप वो दे सकते हो खुद को, तो ट्राई डूइंग दैट थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ बाहर की तरफ ज्यादा जाने के, ट्राई गोइंग इनवर्ड। जो आप बाहर देते हो वो थोड़ा अंदर दे दो, एंड सी हाउ दैट विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड स्पेशली दिस वीक। ठीक है, तो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो चीज हमारे लिए अवेलेबल है वो वैल्यूएबल तो ही हो सकती है अगर वो इजीली एक्सेसिबल है। जस्ट बिकॉज समथिंग इज अवेलेबल टू यू दैट डजेंट मीन कि उसकी वैल्यू है। अगर आप उस चीज को एक्सेस ही ना कर पाओ, अभी अगर मेरे सामने ये कैमरा है बट अगर उस कैमरे को मैं ठीक से एक्सेस ही ना कर पाऊँ, ठीक से यूज ही ना कर पाऊँ, तो क्या ये कैमरा मेरे कोई वैल्यू का है? नहीं है, राइट? तो अगर ट्राई टू फिगर आउट ये छोटा मैसेज आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है कि कौन आपके लिए अवेलेबल है या क्या चीज आपके लिए अवेलेबल है बट वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू है। एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट ये छोटा मैसेज, छोटा सा है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। जस्ट सी कि आपकी लाइफ में कहाँ पर फिट होता है। ठीक है, चाहिए तो जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करके जस्ट लिसन टू दिस अगेन। 3 कीवर्ड्स है इसमें, अवेलेबल, वैल्यूएबल, एक्सेसिबल। तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अभी ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट वीक है कि आप बहुत अच्छे से थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अगर आप फिलहाल थोड़े टेंस्ड हो फाइनेंसेस को लेके, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को लेके कि सैलरी कट हुई है या जॉब नहीं मिल रहा है या थोड़ी इंक्रीमेंट चाहिए या नया सोर्स ऑफ इनकम कैसे किया जाए, कहीं ना कहीं अगर आप इन लाइंस के ऊपर थोड़े परेशान हो और ये चीजें आपको बॉदर कर रही है, तो कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वीक को यूज करो एनर्जी को कि आप थोड़ा अंदर की तरफ झांको, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो एंड सी कि क्या चीज है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो जस्ट यूज दिस वीक्स एनर्जी टू प्लान थिंग्स। ठीक है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप कुछ करो उसके बारे में, ऑल आई एम सजेस्टिंग इज थोड़ा अच्छे से प्लान करो, बेटर प्लान करो, ताकि जब वो सही टाइम आए आप ठीक से एक्शंस ले सको, या इन जनरल वो प्लानिंग से आप समझ जाओगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। ठीक है, आपको एक क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, ज्यादा लव लाइफ के बारे में नहीं कह पाऊंगी ये वीक के लिए, जनरल नहीं कह पाऊंगी क्योंकि माइनर कार्ड है, बट हाँ ये जरूर है कि फाइनेंसेस की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट इट, स्टार्ट प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट 2 चीज होती है, एक होता है जो कोई हमारी हेल्प मांग रहा होता है और एक होता है जो हमारी हेल्प नहीं मांग रहा होता है। अभी आप उस पर्सन की अगर ज्यादा हेल्प करने जाओ जो आपकी हेल्प नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो वो आपकी हेल्प को अप्रिशिएट करेगा नहीं, एंड फिर आप ही होगे जो अपना बस उसके ऊपर एनफोर्स करते जा रहे हो, एंड उस होल चीज का वैल्यू नहीं होगा, एंड देन आप ही परेशान होते रहोगे कि यार मैं इसको इतना तो हेल्प कर रहा हूँ, ये बंदा फिर
क्यों वो हेल्प ले नहीं रहा है, या क्यों उसकी लाइफ में जिधर जो एस्पेक्ट में आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो वो क्यों नहीं सुधर रही है। तो आप अपने आप को ही परेशान करते जाओगे। अरे उसको आपकी हेल्प चाहिए ही नहीं, डोंट हेल्प, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ओवर देयर। ठीक है, जिधर आपका अटेंशन, जिधर आपका रिक्वायरमेंट है वहां पे अपनी एनर्जी डालो, जिधर नहीं है अपने आप से उतना बड़ा दिल मत रखो फॉर दिस वीक एटलीस्ट कि आप बस देते जाओ, उसको देते जाओ हेल्प। अरे उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ट्राई टू रियलाइज आप कहाँ पे अपना टाइम ज्यादा डाल रहे हो, कहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड कहाँ पे इट इज नॉट गेटिंग वैल्यूड। ठीक है, जस्ट सी ये मैसेज आपकी लाइफ के कौन से एरिया में, कौन से एस्पेक्ट में फिट होता है एंड ट्राई अप्लाइंग। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है ये आपके लिए, बहुत खुशी वाला वीक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर काफी टाइम से कुछ विश कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वीक में आपको थोड़े रिजल्ट्स दिखने मिल जाएंगे एंड यू नो वो चीज पूरी होती हुई दिख सकती है आपको। एंड बाकी लोगों के लिए यूज दिस वीक्स एनर्जी, ये वीक की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करो टू मैनिफेस्ट बिगर थिंग्स। ये याद रखना, थॉट्स बिकम थिंग्स। ठीक है, तो आप जो सोचोगे आप वैसा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप वैसा पालोगे। ठीक है, तो ट्राई डूइंग दैट कि पॉजिटिव रहना है ये वीक में, थोड़ा भी नेगेटिविटी को स्पेस नहीं देनी है। एक अच्छे हैप्पी स्पेस में रहो, आप खुश खुश रहो, एक हैप्पी बबल में रहो एंड देखो आप कैसे वही हैप्पी हैप्पी और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, बट ये जरूर है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि खुश रहो, जस्ट विश फॉर इट एंड इट विल हैपन। ठीक है, बट उसके पीछे ज्यादा भागो मत कि अरे इट विल हैपन बट हो क्यों नहीं रहा है, अपने टाइम पे होगा। ठीक है, अगर कुछ आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ये वीक में पहले के मैनिफेस्टेशन के, तो ये वीक में आपको रिजल्ट्स दिख सकते हैं। इफ नॉट, तो ये वीक की एनर्जी को आप यूज कर सकते हो टू स्टार्ट अ न्यू मैनिफेस्टेशन, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस कि आप क्या चाह रहे हो। विजन बोर्ड बना के देख लो। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशन, जस्ट ट्राई डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट। सो या इन शॉर्ट, जस्ट बी हैप्पी हैप्पी, जैसे रहोगे वो चीज आप वैसे अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिविटी को बिल्कुल स्पेस नहीं देना है फॉर दिस वीक। सो या ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड हैप्पी वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट दुनिया जैसे चलती है उस हिसाब से हमारी सिचुएशंस, हमारे हालात डिसाइड होते हैं, राइट। कुछ ऊपर नीचे किधर और हो गया तो हमारी सिचुएशन वैसे हो जाती है। हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट। बाहर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम वो सिचुएशंस में होते हैं। ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बट आपके हाथ में क्या है, आपने उस चीज से डील कैसे करना है, आपने अपने इमोशंस कैसे यूज करने हैं या कैसे बाहर आने देने हैं फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है बट उससे डील कैसे करना है वो आपके हाथ में। तो जस्ट ट्राई एंड सी कि ये वीक में कौन सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं और वो टोटली यू नो या तो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है, बट उससे डील कैसे करना है वो कंप्लीटली आपके हाथ में। बुरी सी बुरी सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो एंड यू कैन कम आउट हैप्पी आउट ऑफ इट। या बुरी सी बुरी चीज को आप बहुत बैडली डील कर सकते हैं, इट कैन कम्प्लीटली ब्रेक यू। ठीक है, तो डील कैसे करना है आपके हाथ में। सिचुएशन जैसी है वो ऐसी है। ठीक है, इमोशंस आपके हाथ में, डीलिंग आपके हाथ में। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हो चीजों को लेके, कि कुछ सिचुएशंस आपके साथ हुई भी नहीं है एंड आप बहुत उलझे हुए लग रहे हो उसके बारे में कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इससे बाहर कैसे निकला जाए, अरे यार ये तो बहुत है, टू मच टू हैंडल। कुछ ऐसी मेरे को आपकी एनर्जीज लग रही हैं। तो पहले तो बताओ क्या ये सही है कि नहीं है, कि यू नो बहुत वर्कलोड है, हैंडल कैसे किया जाए, मेरे को नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कार्ड ये मैसेज दे रहे हैं कि शांत, जस्ट डील विथ वन थिंग एट अ टाइम। एक साथ सब चीज देख के आप पैनिक मत हो जाओ, हाइपर मत हो जाओ। पहले तो शांत, एक एक चीज उठाओ, खत्म करो, पास ऑन करते जाओ। ठीक है, एंड दूसरी चीज, लर्न टू से नो। अगर आप अननेसेसरी अपने ऊपर जितना आपसे हो पाए सिर्फ उतना ही काम लो। अननेसेसरी आप ज्यादा काम लोगे ना तो आपको, पहली बात तो आप वो काम ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा एंड फिर आप वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिवली इफेक्ट होता जाएगा। हेडेक, माइग्रेन, आंखों में दर्द या जस्ट इन जनरल बॉडी एक, ये सब सिम्टम्स फिर आपकी हेल्थ में दिखने लग जाएंगे। ठीक है, नथिंग मेजर, छोटा छोटा। तो आज आपको ये सजेस्ट करें कि जितना आपकी प्लेट में आता है उतना लो, नहीं तो लर्न टू से नो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट पैनिक मत हो जाओ, हाइपर मत हो जाओ इतना सारा चीजें देख के। एक एक चीज उठाओ, खत्म करो, गेट डन विथ इट। ऑलराइट, डोंट वरी टू मच एंड
जितना होता है उतना ही करो, डू नॉट स्ट्रेस अ लॉट ओवर थिंग्स, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपना कॉन्शियसनेस होता है ना, जो एक हम सब में होता है, उस चीज को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करो। जितना आप अपने अंदर के इंसान को, जितना आपके अंदर की आवाज को ज्यादा एक्सपैंड कर पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे, उतना आप सेल्फ आप जान पाओगे कि यार मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरा अंदर से कॉन्शियसनेस नहीं मानता ये चीज करने को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्ड से बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ट्राई टू एक्सपैंड योर इनर वॉइस, योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड उसी से आप खुद को बेटर समझ पाओगे, एंड देन यू विल रियलाइज आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट। थोड़ा हेवी मैसेज है बट काफी यूजफुल मैसेज है, तो ट्राई डूइंग इट, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी से झगड़ा हो जाए ये वीक में, ठीक है, या कुछ जस्ट लिटिल आर्ग्यूमेंट्स हियर एंड देयर, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपको दिल दुख जाए आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कार्ड को देख के डरना मत कि अरे ब्रेकअप हो रहा है क्या, नहीं, जस्ट थोड़े झगड़े हियर एंड देयर। बट सिचुएशन अभी इस बात में ये है कि आप उस चीज को हैंडल कैसे करते हो। अगर सामने वाला अगर आपसे झगड़ा कर रहा है, सपोज आपका पार्टनर आपसे झगड़ा कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, या एनीथिंग 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 जिससे आपका दिल दुख रहा है, अगर आपने उस चीज को इतना कर दिया तो बात और बढ़ती जाएगी। अगर आपने उस चीज को पॉइंट पे ही अगर बेटर हैंडल कर लिया तो चीजें टल भी सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इतना मेजर कार्ड नहीं है, जस्ट दैट थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं विथ योर लव्ड वंस। अगर हमें पता है कि ऐसी कुछ टेंडेंसीज हैं फॉर दिस वीक, तो हम अपनी तरफ से उसको अपने आप को शांत रख सकते हैं कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा कोई चीज पे, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम कैसे वो चीज से डील करते हैं वो हमारे कंट्रोल में जरूर है, ठीक है। तो अगर कुछ ऑलरेडी अगर झगड़े चालू हैं रिलेशनशिप में आपके, एंड ब्रेकअप इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन, तो कुछ माइनर झगड़े चालू हैं या कुछ है, तो यू बी द फर्स्ट पर्सन की चलो ठीक है इस चीज को सॉल्व किया जाए, प्यार से सॉल्व किया जाए, झगड़ों से नहीं तो वो चीज और बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी थोड़ी है वैसी कि हार्ट ब्रेक हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं, कुछ वैसी एनर्जीज लग रही हैं, तो माइट एज वेल उस चीज को अच्छे से अप्रोच करो, उस चीज को अच्छे से हैंडल करो, एंड प्यार से जस्ट बी डन विथ इट, ठीक है। बात का बतंगड़ मत बना देना, इन चीजों को जितनी है उससे ज्यादा ग्रो मत कर देना क्योंकि इट्स पॉइंटलेस। बट हाँ, इन जनरल ये कहूंगी कि अप्रोच ठीक रखना, कि अगर वैसी कुछ सिनेरियो आपके साथ हो भी जाता है ठीक से हैंडल करना है। तो इन जनरल मैं कहूंगी कि थोड़ा बस यहाँ पे बर्फ रखना, यहाँ पे शक्कर रखना, एंड जस्ट डील विथ योर वीक, ठीक है। कि सबसे प्यार से बात करो एंड ठंडे दिमाग से बात करो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, चाहे आप उस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो, बात को खत्म कर देना बेटर है बिना उसको इतना बड़ा बनाए। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब कोई चीज पास होते हुए भी दूर लगती है, एंड फिर आप उसको क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यार ये पर्सन मेरे इतने करीब का पर्सन है बट हम में सडनली ये दूरियां आ गई हैं, तो क्या हमारा रिलेशनशिप है भी कि नहीं, कि क्या उस चीज का पॉइंट है भी कि नहीं, उसका कोई अस्तित्व है भी कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि वो चीज है भी कि नहीं, आपको मैसेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आप लोग का डिस्टेंस आ गया है आप लोग के बीच में, उस चीज को कम करने की कोशिश करो। चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस आ गया है तो अगर आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो तो इमोशनली उस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। बट इतना है कि ये जो दूरियां हैं आप लोग के बीच में, या जो भी सिचुएशन को लेके या जो भी पर्सन को लेके, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो उस चीज के ऊपर डाउट मत करो कि ये है भी कि नहीं, जस्ट डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करो। डिस्टेंस प्रॉब्लम है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, जो भी, उस चीज को कम करने की कोशिश करो, उस चीज के ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, बट पूरे होल थिंग को क्वेश्चन मत करो, दैट इज पॉइंटलेस। ओके, सो ट्राई डूइंग दैट, एंड कमेंट्स में बताना जरूर ये मैसेज आपकी लाइफ में कौन से एस्पेक्ट में कैसे फिट होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो पैसों को लेके, कि या तो ऐसे पॉसिबिलिटी है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उतना अर्न नहीं कर रहे हो, या आपका इनकम ड्रॉप हुआ है, या इन जनरल आप जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, एंड इन चीज़ों को लेके आप थोड़े उलझे हुए हो कि यार मैं मेहनत तो इतना कर रहा हूँ, मैं काम तो इतना कर रहा हूँ, बट मुझे रिटर्न्स नहीं होते, मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा। इन
जनरल आप बहुत फाइनेंसेस को लेके ऑक्यूपाइड हो एंड ये चीज़ आपको काफ़ी बॉदर कर रही है। तो कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं फिलहाल कि ओके सिचुएशन वैसी है, कुछ कर नहीं सकते हैं अभी, ठीक है। राइट नाउ इज द टाइम टू जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। चाहे वो ड्रॉप ही क्यों ना हुई हो आपकी इनकम, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट कुड हैव बीन जीरो, ठीक है। और सिचुएशन खराब हो सकती थी। अगर आप बोलो कि अरे जॉब नहीं मिल रहा है, तो इट इज ओके, ट्राई टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग उस चीज में कि नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव मिल रहा है आपको इन रिटर्न। कुछ तो पॉजिटिव होता ही है हर चीज में, ठीक है। तो कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, चीजें हो जाएंगी। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। आप जिधर हो, जैसे हो, बेटर सिचुएशन में हो तो भी ठीक है, कुड हैव बीन वर्स, बी ग्रेटफुल, थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखो एंड थिंग्स विल बी बेटर। जस्ट स्टे होपफुल फॉर दिस वीक एंड उतना स्ट्रेस आउट मत हो जितना आप होते जा रहे हो। इट इज कम्प्लीटली फाइन, टेक इट ईजी थोड़ा सा एंड स्ट्रेस को दूर रखो, बिकॉज वो आपके सिर में बहुत चढ़ते जा रहा है एंड इट विल अफेक्ट योर हेल्थ नेगेटिवली देन। तो उतना स्ट्रेस आउट मत हो जाओ कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। सो इट्स ओके, जस्ट स्टे ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव, हर चीज में सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करो एंड इट विल बी फाइन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी लाइफ में बहुत सारे किरदार हम निभाते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं कि आई एम अ डॉटर राइट नाउ, आई एम अ सिस्टर राइट नाउ, आई एम अ मदर राइट नाउ, ठीक है। बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारी लाइफ में। जो जो जब सिचुएशन आती है, अभी आप आपके दोस्तों के साथ मम्मी वाली हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर फ्रेंड्स विद देम, क्योंकि वो सिचुएशन में आपका वो रोल है और आपने वो करना होता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन पे आपने ध्यान देके इसके बारे में सोचना है कि आप तो अपना रोल निभा रहे हो, बट इज इट रिक्वायर्ड ओवर देयर, या इज योर रोल बीइंग अप्रिशिएटेड, ठीक है। आप अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो, पर क्या वो फ्रेंडशिप आपके लिए वैल्यूएबल है, क्या वो फ्रेंडशिप आपके लिए सही है, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने अपना रोल निभाना है। पहले ये भी देखो कि क्या उस प्ले में, क्या उस सिचुएशन में आपका रोल आना बनता भी है। जैसे होता है ना, कई जगहों पे हम एडवाइस देते रहते बट वहां पे रिक्वायर्ड होती ही नहीं है, तो उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपनी एडवाइस क्यों ही दे रहे हो, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिफोर प्लेइंग योर पार्ट, अंडरस्टैंड व्हाट प्ले यू आर अ पार्ट ऑफ। अगर आप गलत प्ले में खड़े हो तो अपना पार्ट ही क्यों प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा समझ के देखो, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, समझ के देखना एंड ट्राई अप्लाइंग अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप थोड़े से काम में बहुत उलझे हुए हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो बहुत टू गेट रिटर्न्स। अपने काम में आप अच्छा करने की कोशिश करो अपने लाइफ के, कोई तो या तो करियर के एस्पेक्ट में या पढ़ाई के एस्पेक्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिला, आप उसकी तरफ लगे हुए हो। बट आपको कार्ड ये वीक के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि स्लो डाउन थोड़ा सा, बहुत भाग रहे हो, बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हो। जस्ट ये वीक जस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि गुड, या गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कोई और मेरे को अप्रिशिएट करे ना करे, मेरे को खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालने की जरूरत है एंड आई नीड टू बी मोटिवेटिंग एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स माई सेल्फ कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लग नहीं रहा है बट आप एक्सपेक्ट इतना कर रहे हो, बट अगर आप यहाँ तक भी पहुंचे हो ना तो आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। यू आर वेरी क्लोज, यहाँ पर ही आगे क्यों अप्रिशिएट करना है खुद को, नहीं, यहाँ से ही स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ कि या आई एम वर्किंग हार्ड, लुक व्हाट आई हैव डन, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं यहाँ तक खुद को लेके आया हूँ, जो भी आपकी जर्नी रही है। बट ये वीक थोड़ा ये जो आपने अपने अराउंड इतनी सारी वॉल बिल्ड कर रखी है ना कि नहीं मैं वो अचीव करूंगा उसके बाद आई रिलैक्स, नहीं, इट्स ओके। खुद को अप्रिशिएट करते जाओ ऑन द वे। जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन तक तो हर कोई पहुंच ही जाता है। जर्नी इंजॉय करते जाओ, खुद को अप्रिशिएट करते जाओ, क्योंकि यही पर्सन ने आगे तक जाना है। अगर ये पर्सन को ही आप अप्रिशिएट ना करो तो वो आगे तक कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये वीक जस्ट ट्राई टू बी थोड़ा जेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ, खुद का थोड़ा केयर लो कि हाँ मैंने किया है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड या जस्ट ट्राई टू appreciate and give a pat on your back for this week. All the very best. The spiritual message that we have for you, मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ सीधा से, एंड कोइंसिडेंस है ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज की आपको रिक्वायरमेंट है, आप खुद बताना, ठीक है। कि टू रिलिश सेटिस्फैक्शन, अगर आप वो सेटिस्फैक्शन चाहते हो लाइफ से, ठीक है, तो रिप्लेस एक्सपेक्टेशन
विथ अप्रिसिएशन। तो चाहे आप ये मैसेज खुद के लिए अप्लाई करो या किसी और के लिए, कि एक्सपेक्टेशंस तो ठीक है ना, आप अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है इंसान, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस कर दो अप्रिसिएशन से। फिर चाहे इतना भी मिल जाए तो भी आप अप्रिशिएट करोगे खुद को, दूसरों को, हर चीज को। तो रिप्लेस एक्सपेक्टेशंस विथ अप्रिसिएशंस फॉर अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। सो आई डोंट नो, लीविंग इट टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ आपको आप उम्मीद कर रहे हो कि यार मैं फिलहाल जो वर्क सिचुएशन में हूँ या जो करियर सिचुएशन में हूँ, कुछ उम्मीद करके बैठे हो किधर ना किधर से कि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, कोई ना कोई मेरे को हेल्प कर दे, कहीं ना कहीं से कुछ एक बेटर डील आ जाए। कुछ एक्सपेक्टेशंस करके बैठे हो कि कुछ एक मैसेज आपको आ जाए जिसकी वजह से आप थोड़े और ग्रो हो सको। तो ये वीक में आपको कुछ ऐसे मैसेज आने के चांसेस हैं कि समवेयर इन योर करियर, आपके स्टडीज में हो गया या आपके करियर में हो गया, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, कहीं ना कहीं आपको किधर से कुछ मैसेज आ सकता है जो आपके काम को और बेटर कर सकता है या कोई और अपॉर्चुनिटी लेके आपकी तरफ आ सकता है। तो आपने करना क्या है, जस्ट अलर्ट रहना है ये वीक में कि ऐसा कौन सा कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है एंड आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। अगर आप वो मैसेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप अच्छी खासी ये वीक की जो अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी आप उससे हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो जस्ट बी अवेयर, थोड़ा सोशलाइज करके देखो, लोगों से बातें करके देखो, कहीं ना कहीं किधर ना किधर से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जो आपको आपके करियर में, काम में, पढ़ाई में, स्टडीज में आगे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो बी अवेयर कहाँ से क्या आ रहा है, बट समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। ऑल यू हैव टू डू इज बी अवेयर, अलर्ट एंड जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी तरफ बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको ग्रैब कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे हम खाना खाते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हम खाना अगर सिर्फ जंक फूड खाते रहे तो आप खुद सोच लो आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स फॉर योर फिजिकल हेल्थ। वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या थॉट्स आप के दिमाग में चलते रहते हैं। हमारा दिमाग 24/7 दौड़ता है एंड बहुत थॉट्स आते हैं हमें, ठीक है। देयर इज नो डिनाइंग अबाउट दैट, बट वो क्या क्वालिटी है उनके, क्या वो अच्छे थॉट्स हैं, क्या आप खुद से अच्छे से बातें कर रहे हो, कि वो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्रैंकी थॉट्स है कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, वो नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं। एंड फिर आप सोचो कि अगर खाना अच्छा है या बुरा है, क्वालिटी से आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिटरमाइन होती है, तो आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स से आपकी मेंटल हेल्थ डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो चूज केयरफुली दोनों चीजें, खाना भी, फूड फॉर योर बॉडी एंड फूड फॉर योर माइंड, दोनों ये चीजों के लिए बी वेरी केयरफुल एंड पिकी दिस वीक कि क्या आपके अंदर जा रहा है, ठीक है, फॉर योर फिजिकल एज वेल एज फॉर योर मेंटल हेल्थ। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ मून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि समथिंग आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी चालू है जिसके बारे में आपको कोई चीज से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको साफ साफ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या ये जो अगर इफ दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स अनदर पर्सन, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कि यहाँ मेरे को जो बोल रहा है कि इसके पीछे कुछ और स्टोरी है और ये मेरे को सिर्फ आई एम सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। तो बहुत चीजों को लेके अनसर्टेनिटी कुछ लग रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है। बताना जरूर ऐसे कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है कि नहीं, या कोई एस्पेक्ट को लेके आप ऐसे कुछ सोच रहे हो कि नहीं। तो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि फिलहाल के लिए ना थोड़ा शांत हो जाओ, आपको सारे आंसर्स नहीं दिख रहे हैं एंड कार्ड ये आपको बता रहा है कि हाँ जो आपको दिख रहा है ना वो पूरी स्टोरी नहीं है, आपको सिर्फ आगे का दिख रहा है, पीछे की स्टोरी नहीं दिख रही है, आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए जस्ट शांत हो जाओ। वो होता है ना कि अभी फिलहाल रात है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, सवेरा हो जाएगा, सन आ जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तो आपको सब दिखाई दिखने लग जाएगा। तो रात का टाइम है, शांति से बैठे रहो, इधर उधर किधर गिर ना जाओ, इधर टकर ना जाओ, शांति से बैठ रहो, सुबह होने का वेट करो एंड आपको चीजें बेटर दिखने लग जाएगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कार्ड सजेस्ट करे कि बी पेशेंट, बट जस्ट नो कि जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है सब वैसा का वैसा ही है। तो आपको जो कोई गट इंस्टिंक्ट आ रहा है कि यार ये शायद सही नहीं है, या कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, या कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो कुछ सही नहीं है,
उसको थोड़ा ट्रस्ट करो। कोई अगर आपको हेल्प करना चाहता है तो उसकी बात सुनो, क्योंकि ऐसे होता है कि हमें कुछ चीजें नहीं दिखती बट थर्ड पार्टी को कुछ दिख जाता है, ठीक है। तो ट्राई लिसनिंग टू पीपल इफ दे आर ट्राइंग टू गाइड यू कोई चीज को लेके, बट हाँ फिलहाल के लिए जस्ट थोड़ा शांत रहो। जब तक पूरी पिक्चर नहीं दिखती है, डू नॉट टेक एनी डिसीजन, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेटर ऑन, बट पूरी पिक्चर दिखने दो। पर तब तक के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ एंड जस्ट बी पेशेंट दिस वीक टू गेट बेटर क्लैरिटी चीजों को लेके। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद के बारे में बातें करना थोड़ा बंद करो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इधर से हूँ, मैंने ये किया है, मैं उधर काम करता हूँ। खुद के बारे में बातें करना बंद करो थोड़ा सा, या कम करो, और खुद से बातें करना थोड़ा ज्यादा शुरू करो, ठीक है। टॉक मोर टू योर सेल्फ एंड लेस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो खुद से बातें करो अच्छे वे से। आप खुद से क्या बात करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नेगेटिव बात करते रहोगे तो आपके दिमाग में वही चलेगा, ठीक है। तो टॉक पॉजिटिवली खुद से। ये आपको कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा चैंटिंग करो ये वीक में। आप थोड़ा मंत्र चैंटिंग करोगे, जाप करोगे थोड़ा, तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी, आपका मन भी शांत होगा एंड प्लस आपको चीजों में क्लैरिटी भी आने मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो आपका काइंड ऑफ एक सोल्यूशन आपको स्पिरिचुअल मैसेज ने दे दिया है कि थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा मंत्र जाप की तरफ आप जाओ फॉर दिस वीक एंड सी हाउ दैट हेल्प्स आउट, ठीक है। सिंस भगवत गीता का मैसेज है तो हरे कृष्णा मंत्र ही आप चैंट कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो रियली हेल्प यू आउट। या आप जिस भी भगवान में मानते हो, जस्ट ट्राई डूइंग दैट, बट इट कैन बी हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है या आपकी तरफ आती हुई दिख रही है फॉर दिस वीक, कि आप कुछ नया चालू कर रहे हो काम, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, एनीथिंग, कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, या कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में कुछ नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, कुछ नया बेसिकली काम शुरू होते हुए दिख रहा है। या अगर आप कुछ चीज के लिए रुके हुए थे कि यार ये मैं चालू करूं नहीं करूं, साइड बिजनेस मेरा एक छोटा सा चालू करूं कि नहीं करूं, तो आपको कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि डेफिनेटली ये वीक की आप एनर्जी यूज कर सकते हो टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आप कुछ चालू कर सकते हो, या अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे चालू करना है कि नहीं करना है, तो ये एक अच्छा टाइम है टू जस्ट गो फॉर इट। थिंक ऑफ दिस एज अ साइन कि हाँ मुझे चालू कर लेना चाहिए, मैं जो भी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, I should take the first step toward it and I should start। फर्स्ट स्टेप लेंगे तो ही आगे की जर्नी चालू होगी, जब तक आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट एंड गो फॉर इट। बट हाँ, कुछ अगर आप ऐसा नहीं है तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दिख रही है, एनीथिंग न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक। वो चाहे इतनी बड़ी न्यू बिगनिंग हो सकती है, इतनी बड़ी न्यू बिगनिंग हो सकती है, अभी ये आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से है। तो ये मैसेज को अपनी सिचुएशन में ढालते हुए थोड़ा सा लेना, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन के लिए वेरी हो सकता है। तो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि न्यू बिगनिंग जो भी आए आपके लाइफ में आपके लिए बहुत सक्सेस और हैप्पीनेस लेके आए। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप खुद को रिलैक्स करना चाहते हो, खुद को शांत करना चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम बस आई जस्ट नीड टू सेंटर माई थॉट्स, आई नीड टू सेंटर माई सेल्फ, खुद को एक स्टेबल पोजीशन में लाना चाहता हूँ फिजिकली मेंटली, तो उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक कि आप थोड़ा मेडिटेट करो, आपको बहुत हेल्प कर सकता है, कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव कर सकता है, आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, ठीक है। तो मेडिटेशन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू दिस वीक। अगर आप बोलो कि यार मुझे मेडिटेशन नहीं आता है, क्या किया जाए, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक मेडिटेशन के ऊपर वीडियो डाला हुआ है यही चैनल पे, मैं लिंक कर दूंगी अगर होगा तो, एंड इफ नॉट तो आप चेक कर सकते हो। एंड इफ नॉट तो मेडिटेशन काफी सिंपल है, जस्ट आपको आंख बंद करके बैठ जाना है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, थॉट्स पे नहीं, ब्रीदिंग पे, ठीक है। एंड दैट्स मेडिटेशन। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, योर विश, बट प्लीज डू मेडिटेट ये वीक के लिए। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू अगेन ऑन संडे एक दूसरे साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक ले खुद का ख्याल रखो, बाय।